हेलो गाइस, एलसीएम का एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 30 एंड 60। फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 30 एंड 60, यानी कि हमें 24, 30 और 60 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उनमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे, है ना। और फिर वो कॉमन फैक्टर्स का सबका कॉमन फैक्टर्स और जो बिना पेयर के हैं वो उन सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 24 लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 24 लिख लेते हैं। अब इसे हम जब इसके प्राइम फैक्टर्स हम करने लगते हैं तो हम पहले सबसे पहले कौन सा नंबर देखेंगे, सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड हो जाता है। तो इसका ये जो आपका जो इसका जो वंस का नंबर होता है उसे देखिए 4 है, तो ये 2 से ईजिली डिवाइड हो जा रहा है। तो इसे यानी कि ये नंबर 2 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 2 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। और ये 3 1 जा 3। ये हो गए 24 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 2 और 3। इसके बाद 30 का कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये 30 यहाँ पे वंस पे क्या है, 0 है ना, तो ये भी 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10। और ये 15 है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा ओनली, है ना। तो इसके 30 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 3 एंड 5, ठीक है। अब हमें ये 60 है, इस 60 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो इसके करने हैं, तो इसे भी हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 60 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा ना इजली, ठीक है। तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये, 2 3 जा 6 और 0 का 0, 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अभी यहाँ पे क्या बचा, 15, और ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 5 जा 15, और 5 किससे डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो इसके 60 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए क्या क्या है, 2 2 3 एंड 5। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स 24 के, 30 के और 60 के हम एक साथ एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम उनमें कॉमन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 24 के हो गए, देखो 2 2 2 3। तो आप इसे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 30 के क्यों, 30 के हैं 2 3 5। फैक्टर्स ऑफ 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब लिखने हैं हमें 60 के फैक्टर्स ऑफ 60। इसके हैं देखो 2 2 3 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। ये हो गया, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए, ये इनके फैक्टर्स हो गए, है ना। तो अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखो कॉमन फैक्टर्स मतलब वो नंबर्स जो इन तीनों फैक्टर्स के
तीनों जो नंबर हैं इनके जो एक फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, इन तीनों में जो जो नंबर कॉमन हैं उन्हें हम पहले मार्क कर लेंगे। ये देखो 2 और ये 2 इन तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब देखो ये 3 भी इन तीनों में कॉमन है, तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब ये देखो ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, तो ये दो जगह, दो इसमें, दो नंबरों में, दो नंबरों में कॉमन है ना, तो इन दोनों की जगह हम इन एक ही बार लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 24, 30 एंड 60 इक्वल टू 2, ये वाला इसका कॉमन, ठीक है। और 3 ये जो तीनों में कॉमन है। अब ये इन दोनों में कॉमन है जो 2, दो बार 2 टाइम्स, इसे 1 टाइम्स लिखेंगे केवल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। इसके बाद अब देखिए ये जो 5 हैं, ये 2 जो बच रहा है इसे भी आप अलग से लिख लीजिए। और ये जो 5 जो दो में कॉमन है, इसमें भी है, 30 के फैक्टर्स में भी कॉमन है और 60 के फैक्टर्स में भी कॉमन है 5 5, तो इसे एक ही बार लिखेंगे, है ना, क्योंकि इन दोनों का एक पेयर बन जाता है। तो ये क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 24, 30 एंड 60 का हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120, ठीक है। जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120, है ना। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 6 और 6 3 जा 18, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा हो गया आपका 24 और 24 5 जा हो गया 120, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, इस तरह इजली रहेगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये एक और एग्जाम्पल लिया था जिसका हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। तो इस तरह से हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, ठीक है।